बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लाइन बाय लाइन देखते हुए चलेंगे। रूट, स्टेम एंड लीफ, इन तीनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हायर प्लांट की। तो हायर प्लांट में बहुत टाइप की वैरायटी पाई जाती है और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही हैं। ठीक है, इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और डाइवर्सिटी यानी इनमें मार्फोलॉजी में क्या कहते हैं, इनकी मार्फोलॉजी के बेसिस पे इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। भाई, मार्फोलॉजी किसे कहते हैं सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आता है रूट, स्टेम एंड लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीज़ें आती हैं। हमने प्लांट के बारे में चैप्टर 2 और 3 में हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये बेस्ड है मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर पे। ठीक है, क्योंकि अरिस्टोटल साहब ने सबसे पहले मार्फोलॉजी के बेसिस पे प्लांट को क्लासीफाई किए थे, जैसे हर्ब, सर्ब एंड ट्री। और कुछ अलग कैरेक्टर है जैसे सेलवाल का पाया जाना या नहीं पाया जाना, ये सारी चीज़ें। देखिए, सक्सेसफुली जब अटेम्प्ट किया गया क्लासिफिकेशन तो मार्फोलॉजी ही था। ठीक है, क्लासिफिकेशन के दौरान हायर प्लांट की। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें कुछ स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ टर्म मिलेंगे, टेक्निकल टर्म। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वेरिएशन प्लांट में देखने को मिला, जो डिफरेंट पार्ट में देखने को मिला वेरिएशन। ठीक है, और ये वेरिएशन किसके वजह से आया, ये इन्वायरमेंट के बेसिस पे आया। जैसे देखिए, कुछ है प्रोटेक्शन करने लगे, क्लेम्बिंग या स्टोरेज, ये प्लांट के अदर पार्ट जो है अदर फंक्शन करने लगे। तो हम बाकी एक एक करके सीखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको फ्लावर पढ़ने को मिलेगा। इससे पहले आपको कहीं नहीं मिला, चाहे वो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ तक आपको क्या कहते हैं, जिम्नो तक आपको नहीं मिला। एनजीओ में पहली बार क्या आया, फ्लावर आया। ठीक है, और उसके बाद में अब हम फ्रूट पढ़ेंगे। फ्रूट भी हमने कभी नहीं पढ़ा है क्योंकि जिम्नोस्पर्म तक नेकेड सीड था बट फ्रूट नहीं था। यहाँ पे देखिए कुछ अंडरग्राउंड पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट के। ठीक है, जो कि उनका अलग फंक्शन है। अंडरग्राउंड पार्ट जो डेवलप होता है वो होता है रूट सिस्टम कहलाता है। जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम लोग सीखते हुए चलते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले द रूट की। तो देखिए, यहाँ पे अगर डाइकॉट प्लांट की हम लोग बात करें, डाइकॉट प्लांट की बात करें तो इसमें डायरेक्ट इलांगेशन किससे होता है, रेडिकल से होता है। यानी कि रूट का डेवलपमेंट किससे हुआ, रेडिकल से हुआ, उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। अगर उसमें इनसाइड सॉइल अगर उसमें कुछ ब्रांचें निकलती हैं तो उसे सेकेंडरी रूट कहते हैं, और अगर उस सेकेंडरी से ब्रांच निकली तो उसे टर्सरी कहेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है, ये आप इस फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया कि ये वाला पार्ट है, ये इस प्राइमरी रूट कहलाया, और इस प्राइमरी रूट से जो ये ब्रांचें निकली वो सेकेंडरी रूट हैं, और इससे निकलने वाली ब्रांचें वो टर्सरी रूट कहलाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हुए चलेंगे। देखिए, यहाँ पे आप मान लिया कोई ये सीड है, तो सीड में सबसे पहले नीचे की तरफ कुछ निकलेगा और फिर ऊपर की तरफ। जो ये है इसे रेडिकल बोलेंगे, इसे प्लाम्बुल बोलेंगे। तो रूट जो डेवलप होता है वो रेडिकल से होता है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टैप रूट। देखो, रूट जो है ये रूट होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, सबसे पहले टैप रूट, फिर फाइब्रस रूट और फिर एडवेंटिशियस रूट। तो ये 3 टाइप के रूट यहाँ पे लिखे हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टैप रूट का। ठीक है, टैप रूट आप एग्जाम्पल याद रखो किस में मिलेगा, मस्टर्ड में मिलेगा, मस्टर्ड प्लांट में। और टैप रूट ही है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट पाए जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे फाइब्रस रूट की। तो देखिए, फाइब्रस रूट जिस तरीके से ऐसे मान सकते हो मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है, और इसमें प्राइमरी रूट बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, वो डेड कर जाते हैं। तो स्टेम के बेस से क्या है, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होता है फाइब्रस रूट। ठीक है, ये फाइब्रस रूट आपको देखने को मिलेगा बीट में। किस में मिलेगा, बीट या राइस में। अब बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की। तो देखिए, जो एडवेंटिशियस रूट है ये रेडिकल से नहीं निकलता, ये स्टेम से, स्टेम के किसी पार्ट से राइज होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इन सब प्लांट में ग्रास हो गया, मोनेस्टेरा हो गया, बनियान ट्री हो गया। ठीक है, इन सब में राइज होता है प्लांट में अदर देन रेडिकल। ये अदर देन रेडिकल से अगर डेवलप हो रहा है तो उसे बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। अब यहाँ पे बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, सॉइल से ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। यही काम है किसका, रूट का मेन फंक्शन है। एंकरेज यानी कि प्लांट को पकड़ के रखते हैं, स्ट्रांग बना के रखते हैं। ठीक है, और ये रिजर्व फूड मटेरियल सेंसिस द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, ये इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं रीजन ऑफ रूट की। तो देखिए, जो रीजन ऑफ रूट है इसे आप समझिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन ऑफ रूट में इन चीज़ों की। तो देखिए, यहाँ पे
पहला जो रीजन है यहाँ पे रूट का वो कहलाएगा रीजन ऑफ मैचुरेशन, और जो सेकंड वाला रीजन है उसे रीजन ऑफ इलांगेशन, और सबसे जो नीचे है उसे मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक रीजन को कवर करके रखता है रूट कैप, यानी रूट कैप क्या करता है तो बोलोगे प्रोटेक्शन करता है। क्या करेगा भाई? प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है इसी का मेन काम है एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, यानी कि वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा मैचुरेशन में रूट हियर, ठीक है। ओनली रूट हियर ही एब्जॉर्ब करता है, बाकी कोई पार्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। तो चलिए लाइन बाय लाइन देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि जो रूट कवर्ड होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, उसे रूट कैप बोलते हैं, थिम्बल लाइक यानी अंगूठे जैसा, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्रोटेक्ट करता है अपेक्स को, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ करा कि फ्यू मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर तक अगर देखेंगे तो हमें मेरिस्टेमेटिक जोन दिखाई पड़ता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है जहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं, वहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं तो भाई सेवर सी बात है डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, वो रीजन जो है स्मॉल होता है, थिन वॉल्ड होते हैं। और उसके बाद जो है आगे जब सेल बढ़ता है, ठीक है, तो रैपिड इनमें इलांगेशन होने लगता है, ठीक है। और वो किस रीजन में कन्वर्ट हो जाता है? इलांगेशन रीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल से ये वाला सेल जो है यहाँ पे डेवलप हुआ, पर ये जब ये और नीचे चलता जाएगा यहाँ डेवलप होने लगेगा, और जो जो यहाँ का सेल है वो इलांगेट कर जाएगा कुछ इस तरीके से, तो रीजन ऑफ इलांगेशन बन जाएगा। कुछ समय बाद यहाँ पे रूट हियर आ जाएगा तो रीजन ऑफ मैचुरेशन बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए रीजन ऑफ मैचुरेशन की अगर बात करो तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में हम देखेंगे जो इलांगेटेड सेल हैं, ठीक है, ये जोन डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं मैचुरेशन जोन में, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं रूट हियर, तो यानी कि इलांगेशन रीजन ही मैचुरेशन रीजन में चेंज होता है, और मैचुरेशन रीजन में हमें रूट हियर देखने को मिलता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे जैसा होता है, और ये इसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन करना वाटर और मिनरल का। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बात करेंगे यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम लोग देखेंगे कि कुछ रूट होते हैं ना जो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, वो अपना काम चेंज कर लेते हैं, यानी कि उनका फंक्शन था जो वो उस फंक्शन को छोड़ के वो अदर काम करने लगते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन का काम करने लगे, प्रोटेक्शन का, सपोर्ट का, ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं आगे। सम प्लांट जो है ये चेंज कर लेते हैं अपने फंक्शन को, स्ट्रक्चर को, ठीक है, मॉडिफाइड कर लेते हैं, अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन करना या कंडक्शन करना वाटर और मिनरल का, ठीक है, ये तो इनका मेन फंक्शन है। पर इसके सिवा ये करने लगते हैं क्या? सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, रिस्पिरेशन, ये सब काम करने लगते हैं, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले टैप रूट की। तो टैप रूट हमें देखने को मिलता है कैरेट में, टर्निप, ठीक है। और एडवेंटिशियस रूट जो है ये स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये स्वेल कर जाता है फूड को, ये लोग स्टोर कर लेते हैं। अब बात करते हैं आगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखिए प्रोप रूट, क्या देखेंगे? प्रोप रूट। तो प्रोप रूट हमें देखने को मिलेगा ये मेज एंड शुगर केन में, ठीक है, नहीं गलत बात, स्टिल्ट रूट मिलता है मेज एंड शुगर केन में, जबकि प्रोप रूट हमें मिलेगा बनियान ट्री में, ठीक है। ये बनियान ट्री में जो बड़े बड़े से रूट दिख रहे हैं ये सब प्रोप रूट कहलाएंगे, ठीक है। इनका काम है, क्या करते हैं, इनका काम है यही सपोर्ट करना, समझ लीजिए, ठीक है। बाकी स्टिल्ट रूट है, ये मेज और शुगर केन में पाया जाता है, ये भी सपोर्ट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राइजोफोरा की। राइजोफोरा ये इसमें पाया जाता है निमेटोफोर रूट, ठीक है। यानी कि जब भी ये स्वैम्पी एरिया में यानी कि दलदल में जो प्लांट पाए जाते हैं उन वहाँ पे पानी होता है तो उनका रूट डैमेज कर जाता है, सड़ जाएगा, पर वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ रूट बाहर आते हैं, ठीक है, वो ये रूट जो है ग्राउंड से बाहर आते हैं और फिर ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसे रिस्पिरेटरी रूट बोलते हैं, ये रूट रिस्पिरेशन करता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर बना हुआ है, जैसे कि एस्प्रागस हो गया, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए रिस्पिरेटरी रूट, नीचे दलदल है पर ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं और इनमें कुछ बिंदी पाए ऐसे कुछ होल टाइप के स्ट्रक्चर हैं और उन्हीं से ये रिस्पिरेशन करते हैं। अब बात करते हैं स्टेम की। तो देखिए जनरली जो स्टेम बना होता है तो स्टेम कुछ इस तरीके से बना होता है, ऐसे, ठीक है। ये कहलाता है इंटरनोड और ये कहलाता है नोड।
ठीक है। तो देखिए जो सारे पार्ट हैं, चाहे लीफ हो वो भी यहीं से निकलेगा, फ्लावर है ये वो भी यहीं से निकलेगा, और जो भी अदर पार्ट हैं जैसे थॉर्न है वो भी यहीं से निकलेगा। तो सारे पार्ट कहाँ से निकलते हैं? नोड से निकलते हैं, और इंटर नोड से कुछ भी नहीं निकलता, ठीक है। तो हम चलिए लाइन बाय लाइन देखते हुए चलते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है स्टेम की बात को, रूट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्टेम पढ़ेंगे। तो स्टेम जो है ये प्लामूल से डेवलप हुआ, यानी कि शूट एपिकल से डेवलप हुआ, ठीक है। यानी कि जब सीड जर्मिनेट हुआ तो प्लामूल बना, प्लामूल से क्या डेवलप हुआ? ये स्टेम डेवलप हुआ। स्टेम में पाए जाते हैं नोड एंड इंटर नोड, सी, ठीक है। ये नोड है और इंटर नोड है, तो बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटर नोड, और बिटवीन टू इंटर नोड इज कॉल्ड नोड। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, दो नोड के बीच में एक इंटर नोड आता है। और यहाँ पे कुछ एक्सिलरी चीज़ें पाई जाती हैं टर्मिनल पे, ठीक है। स्टेम जो है जनरली ग्रीन नहीं होते, कुछ स्टेम ग्रीन होते हैं। यंग स्टेम होने के बाद ये वुडी या डार्क ब्राउन हो जाते हैं, पर जब शुरू में बनते हैं तो ये ग्रीन ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुछ बातें, कह रहा है कि इसमें ब्रांच बेरिंग, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। और ये भी कंडक्शन करते हैं, वाटर एंड मिनरल का क्या करेंगे? कंडक्शन करेंगे। कुछ हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। तो सही बात है, यहाँ पे ये स्टेम, कुछ स्टेम है जो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। जैसे कि शुगर कैन है, हम उसे शुगर कैन को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बालते हैं और फिर उसे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का। स्टेम देखिए अपना काम करना छोड़ के कुछ और काम करने लगे तो उसे मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए परफॉर्म द फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन करता था उससे अलग फंक्शन जब डिफरेंट करने लगे, जैसे कि अंडरग्राउंड कुछ सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि पोटैटो हो गया, जिंजर, टर्मरिक, जमीन खंड, कोलाकेसिया, ये सब मॉडिफाइड हो जाते हैं और ये स्टोरेज का काम करने लगते हैं। क्या काम करते हैं? ये लोग स्टोरेज का काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टोरेज का काम करने लगते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ऐसे याद रखेंगे, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीन खंड, कोलाकेसिया। अब देखिए कुछ होते हैं प्लांट के स्टेम में क्या बन जाता है? टेंडिल बन जाता है, ठीक है। यानी कि टेंडिल डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? टेंडिल डेवलप हो जाता है तो कहाँ से डेवलप हुआ? एक्सिलरी बड से हुआ। ये सिलेंड्रिकल होता है, स्पायरल होता है, ठीक है। और ये प्लांट को हेल्प करता है किसी दूसरे प्लांट पे चढ़ने में, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन। तो ये हमें याद रखना है कि कहाँ पाया जाएगा। अब उसके बाद थॉर्न की बात करो तो थॉर्न एक्सिलरी बड से डेवलप हुआ, ठीक है। ये वुडी होता है और ये पॉइंटेड भी होता है। ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये पाया जाएगा, आपको देखने को मिलेगा सीट्रस में और बोगनविलिया में, बोगनविलिया, ठीक है। ये ब्राउजिंग एनिमल से बचाता है, यानी कि एनिमल से प्रोटेक्ट करता है, एनिमल खा नहीं पाते इसे। उसके बाद बात करेंगे, सम प्लांट ऐसे होते हैं जो कि मॉडिफाइड कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। उनके अंदर क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है। जैसे कि फ्लैटेंट स्टेम जो है ये अपुंसिया होता है, वो फ्लेसी सिलेंड्रिकल जो है यूफोर्बिया है, ठीक है। ये सब अपने अंदर क्लोरोफिल डेवलप कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। कुछ स्टेम ऐसे हैं जैसे ग्रास और क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये स्प्रेड न्यू निच होते हैं जो कि ओल्ड पार्ट डाइड हो जाता है और न्यू पार्ट बनता रहता है, ठीक है। जैसे ग्रास में पीछे से डेड होता जाएगा, आगे की तरफ बनता जाएगा। अब बात करते हैं मिंट एंड जैस्मिन में, ठीक है। ये लेटरल ब्रांचें होते हैं, ये एराइज होती हैं मेन एक्सिस से, ठीक है। और ये भी ग्रो करती हैं एरियल फॉर द सम टाइम टच ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड को छुएंगी या ग्राउंड से ऊपर रहेंगी। तो ये आपने पढ़ा होगा, रनर, सकर, स्टोलन, अपसेट, ये सारी चीज़ें। तो बस यही चीज़ें हैं, यहाँ पे ऐसे सेपरेट नहीं किया गया है रनर, सकर और स्टोलन को, बस ये बट ये स्टोलन है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ कह रहा है कि ये लेटरल ब्रांचें हैं। क्या है? लेटरल ब्रांचें हैं जो शॉर्ट्स होती हैं, इंटर नोड होते हैं इसमें, ठीक है, और नोड होते हैं। ये इसमें रोसेट ऑफ लीफ पाया जाता है, टफ टॉप रूट या पिस्टिया कॉर्निया होगा, ठीक है। ये पिस्टिया कॉर्निया दिया हुआ है। और उसके बाद में बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, ये लेटरल ब्रांच से ओरिजिनेटर होते हैं, ठीक है। और ये बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन में पाया जाता है। स्टेम ग्रो करता है इनका हॉरिजॉन्टली, और ये कहाँ? अर्थ सरफेस के नीचे, यानी कि सॉइल के नीचे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है।
अब हम आगे चलते हैं, लीफ की बात करते हैं। तो लीफ भैया देखिए एक मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लीफ प्लांट का, ठीक है। और ये डेवलप होता है एक्सिलरी बड से, ठीक है। डेवलप एक्सिलरी बड से यानी कि नोड जहाँ पे होगा, नोड से ये ब्रांचेज जहाँ डेवलप होंगी या फिर लीफ डेवलप होगा। ये देखिए ऑरिजिनेट होते हैं कहाँ से भाई, तो बोलोगे शूट एपिकल मेरिस्टम से, ठीक है। एक्रोपिटल ऑर्डर में पाया जाएगा या बेसिपिटल ऑर्डर में पाया जाता है। मोस्टली लीफ क्या है, लीफ एक्रोपिटल ऑर्डर में ही पाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखिए क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। और शूट एपिकल मेरिस्टम से राइज होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे ये टिपिकल लीफ की बात करो अगर, तो लीफ में क्या मिलेगा, लीफ बेस मिलेगा, पेटियोल मिलेगा, लेमिना मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोग देखेंगे कि जो ये लीफ है, यहाँ पे देखिए टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टिप्यूल। देखिए स्टिप्यूल कहाँ पे है भाई, ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टिप्यूल कहते हैं। और जिससे लीफ जुड़ा है पेटियोल कहते हैं। और जहाँ से जुड़ा है वहाँ पे एक्सिलरी बड भी पाया जाता है। ये लीफ बेस हो गया और ये लेमिना हो गया। तो यहाँ पे देखिए मोनोकॉटिलिडान जो है ना, ये सीथ कवरिंग फ्रॉम द पार्सली होली, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे लेगुमिनस प्लांट की जब बात करोगे तो लीफ बेस सोलेन होते हैं, ठीक है। उसे पल्वाइनस लीफ बोलते हैं। उसके बाद पेटियोल है, ये लीफ ब्लेड टू लाइट, ठीक है, यानी कि लीफ को ये होल्ड करके रखता है पेटियोल। और फ्लेक्सिबल पेटियोल क्या कहते हैं, लॉन्ग एंड थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल है, ठीक है, हो सकता है, या फिर पेटियोल नहीं भी हो सकता है। और ये कूलिंग में हेल्प करता है, लीफ को ठंडा बनाए रखता है, यानी कि फ्रेश एयर लीफ सरफेस को प्रोवाइड करता है। लेमिना की बात करो या लीफ ब्लेडर की बात करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। और उसके बाद देखिए लीफ के अंदर बेंस या बेन्यूल पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। उसके बाद देखिए कह रहा है कि यहाँ पे मिडरिप पाया जाएगा, मिडरिप से बहुत सारे बेंस जुड़े होंगे, ठीक है, लीफ ब्लेडेड जुड़े होंगे। और ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली वैसे नहीं है, क्योंकि देखिए द चैनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फूड मटेरियल शेप मार्जिन अपेक्स सरफेस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब आते हैं वेनेशन पे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वेनेशन की। वेनेशन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। देखिए अगर मिडरिप के पैरेलल चीज़ें ऐसे चली गई हैं, क्या है, मिडरिप के ऐसे पैरेलल चीज़ें चली गई हैं, तो इसे बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। लेकिन अगर मिडरिप ये है और ये बीच से ऐसे ऐसे डिवाइड हैं, तो इसे बोलेंगे रेटिकुलेट। तो देखिए यहाँ पे दिया है रेटिकुलेट, ठीक है, यानी कि वेनलेट्स फ्रॉम ए नेटवर्क द वेनिएशन टर्म है द रेटिकुलेट, ठीक है। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि वेन्स रन पैरेलल टू लेमिना, ठीक है, द वेनिएशन इज कॉल्ड पैरेलल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पैरेलल पाया जाता है मोनोकॉट में और रेटिकुलेट पाया जाता है डाइकॉट में, ठीक है। तो ये इतना चीज़ें हमें याद रखना है। अब टाइप ऑफ लीफ में आ जाइए। देखिए टाइप ऑफ लीफ जब हम देखते हैं, टाइप ऑफ लीफ होता है दो प्रकार का, सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और कंपाउंड लीफ का भी मिल जाएगा। तो अभी तक जो पढ़े थे सिंपल लीफ था, अभी देखिए कंपाउंड लीफ। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि व्हेन द लेमिना, देखो ये जो है ना, ये जो पोर्शन था, ये लेमिना जो है ये मिडरिप को टच कर जाए, ऐसे मिडरिप को जब ये टच कर जाएगा तो ये कंपाउंड लीफ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है लीफ से टू सिंपल लेमिना इज द इंटर इनकस, ठीक है, डू नॉट टच मिडरिप, मिडरिप को अगर टच नहीं कर रहा है तो सिंपल लीफ, ठीक है। और उसके बाद में ये मिडरिप को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, मिडरिप क्या कहते हैं, मिडरिप को टच कर रहा है, लीफलेट बन रहे हैं छोटे छोटे, ऐसे लीफ को कंपाउंड लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाई, तो कंपाउंड लीफ में देखते हैं यहाँ पे पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे पामेटली कंपाउंड लीफ, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ के बारे में सबसे पहले हम याद कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल होता है नीम, ठीक है। और ये आपको ये वाला पिक्चर आपको याद करना है, जो ये वाला पिक्चर दिख रहा है ऐसे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मिडरिप इस तरीके से फैला और छोटे छोटे क्या लगे हैं, लीफलेट लगे हुए हैं। तो इसे हम बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ, यानी कि टू टाइप के होते हैं, ठीक है। कंपाउंड लीफ टू टाइप के होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ, इसमें लीफलेट आर प्रेजेंट इन कॉमन एक्सिस, ठीक है, जिसे हम रेचिस कहते हैं, रेचिस पाया जाएगा।
और उसके बाद रिप्रेजेंट करता है लीफ। नीम को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है। अब देखिए पल्मेटली कंपाउंड लीफ की बात करो अगर, तो पल्मेटली कंपाउंड लीफ यानी लीफलेट अटैच होते हैं एक कॉमन पॉइंट से, ठीक है, और टिप ऑफ पेटियोल, पेटियोल के टिप पे। तो ये देखने को मिला हमें सिल्क कॉटन में। किस में मिलेगा? ये मिलेगा सिल्क कॉटन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉमन पॉइंट है, इससे ये इधर इधर चारों तरफ ये लीफलेट पाए गए, तो ऐसे लीफ को बोलते हैं पल्मेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। अब यहाँ पे बात करेंगे हम फिलोटैक्सी की। तो देखिए फिलोटैक्सी होती है अल्टरनेट या होती है अपोजिट। अगर लीफ ऐसे लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगा हुआ है, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से, ठीक है, जैसे चाइना रोज में देखने को मिला, तो इसे अल्टरनेट बोलेंगे, वो सॉरी हाँ अल्टरनेट बोलेंगे। और अगर एक पॉइंट से दो निकले होंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कहलाएगा? अपोजिट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो जब इसमें फिलोटैक्सी में हम पढ़ते हैं तो अल्टरनेट हमें दिखाई पड़ता है चाइना रोज और मस्टर्ड सनफ्लावर में, जबकि अपोजिट दिखाई पड़ता है गुआवा में, ठीक है, या कैलाट्रोपिस और गुआवा, ठीक। और जबकि होल्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेम चले जाते हैं किसी एक पॉइंट से, कि क्या होता है ऐसे स्टेम मान लिया चला गया तो किसी एक पॉइंट से बहुत सारे लीफ ऐसे निकल जाते हैं, फिर आगे गया निकल गया, ऐसे को हम होल्ड बोलते हैं। और ये देखने को मिला एलिस्टोनिया में। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की। तो देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ जब हम पढ़ते हैं तो लीफ का फंक्शन जो है वो है फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन वो छोड़ के वो अदर काम करने लगे, जैसे क्लेम्बिंग करने लगे। तो क्लेम्बिंग कौन करता है? टेंडिल करता है, ठीक है। किससे बना? लीफ से, तो लीफ टेंडिल कहलाएगा। और ये पी में देखने को मिला लीफ टेंडिल। स्पाइन की बात करो तो इसमें कुछ लीफ में कांटे आ जाते हैं, वो डिफेंस का काम करने लगते हैं। तो एक कहाँ पे आए देखने को मिला? कैक्टस में, ठीक है। और कुछ फ्लेसी लीफ होती हैं जो स्टोरेज का काम करने लगती है, जैसे ओनियन एंड गार्लिक, जो कि फूड को स्टोर करती हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे प्लांट की, सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है। द लीफ ऑफ स्मॉल एंड शॉर्ट लीफ, छोटे छोटे होते हैं और कम समय के लिए जिंदा रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं पेटियोल, दिस फ्लेंट एंड एक्सपेंड, इनका पेटियोल क्या है? एक्सपेंड कर जाता है, ग्रीन होता है, जो कि फूड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। पेटियोल भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है। लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, उन्हें पिक्चर प्लांट करते हैं, ठीक है, या उन्हीं को वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। ये मॉडिफिकेशन है किसका? लीफ का। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग कवर करेंगे इन्फ्लोरेसेंस।